तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, ये वीडियो उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं कि इन 20 ग्रुप को हम कैंसिल करवा देंगे माननीय हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर करके। बिल्कुल भाई, मैं आज इन बच्चों की जो 20 ग्रुप के बच्चे लगे हुए हैं इनकी खुली सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ इसके पीछे कारण है। और जो भाई ये सोच रहे हैं इनको कैंसिल करवा देंगे, उनके लिए मैं कुछ तथ्य भी प्रस्तुत करूंगा इस वीडियो में कि आपको अगर कोई ये बोल रहा है कि हम हाई कोर्ट के अंदर या कहीं भी कोर्ट के अंदर हम जो है इस केस को कर देंगे तो एग्जाम दोबारा हो जाएगा, नहीं होगा भाई। दो तीन चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं होंगे, किसी भी प्रकार से नहीं होंगे। रिव्यू फाइल की जा रही है माननीय हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है। क्लियर, तो उस चीज़ों को मैं बताऊंगा भाई। और मैं इन बच्चों की खुली सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये ऐसे बच्चे ऐसे ही नहीं लगे, ये बच्चे तुक्के से नहीं लगे, ये बच्चे दो दो एग्जाम क्रैक करके इन्होंने ज्वाइनिंग ली है। तो इंसानियत के नाते इन बच्चों का साथ देना हमारा कर्तव्य है भाई। ठीक है, और जो भाई किसी कारण से रह गए वो भाई अगले एग्जाम की तैयारी कर लो, भगवान आपकी भी सुन लेगा। ठीक है, इन बच्चों का कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में भगवान है। भगवान ये देख रहा है कि इन बच्चों ने खुद ने तो कुछ गलत किया ही नहीं। अगर इनकी नौकरी के ऊपर कुछ अड़चन आ रही है तो इन बच्चों का उसमें क्या दोष है। ठीक है, तो कोई आपसे कलेक्शन कर रहा है केस के लिए तो भाई बिल्कुल मना कर देना, कोई भी फायदा नहीं है केस करने का। क्लियर, दो टूक बात मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ क्यों इन बच्चों कि 20 ग्रुप सेफ हैं। देखो, माननीय हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसको मैं दिखा रहा हूँ। 79 पॉइंट देखो, कीपिंग इन व्यू अवर एफोरमेंशन्ड फाइंडिंग्स वी कंक्लूड एज अंडर। जो हमने मेंशन की हैं चीज़ें उनमें हमने क्या पाया है, द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस्ड वाइड अमेंडमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 5/5/22 इज क्वेस्ट एंड सेट असाइड। सोशो इकोनॉमिक को क्वेस्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये वायोलेशन था 14, 15, 16 आर्टिकल का। आगे देखिए, द सीईटी रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 10/1/2023 एज वेल एज 25/7/2023 आर क्वेस्ट। सीईटी रिजल्ट जो है वो 10/1/23 को और 25/7 दोनों को क्वेस्ट कर दिया गया। इट इज डायरेक्टेड दैट द फ्रेश मेरिट शैल बी नाउ प्रिपेयर्ड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी मार्क्स। सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, ये की पॉइंट जिसे बोलते हैं वो यही है। क्या डायरेक्ट किया गया है एचएसएससी को माननीय हाईकोर्ट द्वारा कि फ्रेश मेरिट शैल नाउ बी प्रिपेयर्ड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ सीटी मार्क्स। और आपको पता है जो 20 ग्रुप के अंदर तो जो फ्रेश लिस्ट बनी थी वो सीटी मार्क्स पर ही तो बनी थी, सीटी स्कोर कार्ड के ऊपर नहीं बनी थी, क्योंकि 5 नंबर किसी बच्चे को दिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी 5 नंबर की, क्योंकि 4 गुना से कम बच्चे थे तो जरूरत ही नहीं पड़ी उनको देने या न देने का, कोई उनका मतलब ही नहीं है। चाहे उनको 100 नंबर दे दो, क्या फायदा है, कोई उनको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट एचएसएससी को माननीय हाईकोर्ट द्वारा किया गया कि आप जो फ्रेश लिस्ट है वो सीटी मार्क्स पर बनाइए। सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, बात समझ में मेरी आ रही होगी। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। एक दो और बातें मैं बता रहा हूँ इसमें, और क्या चीज घटना घट सकती है। देखो, कोई भाई ये बोल रहा है कि मेरे को नहीं बुलाया गया एग्जाम में, मेरा नंबर नहीं आया, तो ये देख लो भाई नोटिफिकेशन। जो हमारा ग्रुप 22 का एग्जाम था वो था 31 तारीख को। ठीक है, इसमें नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इफ एनी कैंडिडेट who have applied under these groups but does not find his or her roll number uploaded by commissions, then candidate may report in commission office with all relevant documents on 29/12/2023 till 2 बजे तक। 29 तारीख को 2 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते थे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। और बहुत सारे बच्चे भाई मैं बता दूं गए भी थे और उनको हाथों हाथ एडमिट कार्ड भी दिया गया था, अगर बच्चे जेन्युइन थे तो। ठीक है, तो कोई नहीं रहा बच्चा एग्ज़ाम देने से, और वैसे भी सभी को क्वालिफाई था ये, क्योंकि 4 गुना बच्चे ही नहीं थे, सभी को वैसे भी बुला लिया था। अगर फिर भी किसी का वेबसाइट पर वो नंबर नहीं आया तो एचएसएससी ने बुला लिया था। अब ये भाई कोई भाई बोल रहा है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो भाई वो आपकी गलती है। क्लियर है, एक ये पॉइंट है। उसके बाद मैं आपको चीज़ें दिखाऊं कि कुछ भाई ये बोल रहे थे कि 2.5 नंबर
जो है वो एग्ज़ाम्स के अंदर मिल गए, सीटी मेंस के अंदर, कोई बात नहीं भाई। अगर मिल भी गए किसी कैटेगरी के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि 2.5 नंबर ज़्यादा के ऊपर मेरिट बनी हुई है। फिर 2.5 नंबर कटेंगे तो मेरिट कम ही आएगी, और मेरिट कम आएगी तो रिजल्ट को जो है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी थी वो ऊपर नीचे हो जाएगी, बच्चा कोई बाहर नहीं होगा। इतना हो सकता है जो एस लगा हुआ है वो नीचे आके एलम लग जाएगा, जो डीएच में लगा हुआ है वो यूएच में लग जाएगा। क्लियर? बस इतना होगा। बात समझ में आ रही है? केवल इतना होगा। और ये हो भी सकता है, ये पॉइंट देखिए, द पोस्ट एल एल वो बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर मैं एस से लगा हुआ था, मैं एल एम क्यों लगूं, वो जाके कोर्ट में केस नहीं कर पाएगा। देखिए, द पोस्ट एलोकेटेड टू द कैंडिडेट इज लाइबल टू चेंज। जो पोस्ट कैंडिडेट को अलॉट की गई है वो चेंज की जा सकती है एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि अभी फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट नहीं बनी थी, तो उससे पहले उसकी पोस्ट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, HSSC जो है हर पॉइंट को ध्यान में रखे हुए चीज़ें की गई थी। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, 2.5 नंबर अगर जुड़े। और अगला पॉइंट जो आता है वो आता है भाई ग्रुप वाइज और कैटेगरी वाइज। ग्रुप का 4 गुना या फिर कैटेगरी का 4 गुना। अब आपको पता है बच्चे ही नहीं थे, तो इसमें ग्रुप और कैटेगरी को अगर देखोगे आप तो इतना है। कोई बड़ी पोस्ट मान लीजिए कोई एस से लगा हुआ था, अगर उसको कैटेगरी के हिसाब से देखो, कैटेगरी का मतलब क्या मैं आपको बता दूं। कैटेगरी का मतलब है कोई ऐसी कैटेगरी जिसमें स्पेशल, देखो नॉर्मल पोस्ट है उसमें तो कैटेगरी का कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए ITI इलेक्ट्रीशियन से की हुई है तो एस से लगेगा, वो ALM लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन लग रहा है वो, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन लग रहा है वो, तो उसके साथ क्या पूछा गया था, उसका एक्सपीरियंस कितने साल जो है उसने एक्सपीरियंस किया हुआ वो लगाना था। अब आपको पता होगा जो कि यहाँ पर बॉयलर अटेंडेंट की जो पोस्ट थी, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि इनमें पोस्ट ज़्यादा हैं, बच्चों को कम के एग्ज़ाम लिए गए थे। ठीक है, तो वहाँ HSSC ने क्या बताया था कि जी इनके पास तो एजेंशियल क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन वाला मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर बॉयलर अटेंडेंट कुछ अलग कैटेगरी है, उसका तो बच्चों के पास 4 गुना क्या 2 गुना ही बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि HSSC ने ये एग्जाम्पल दिया है। तो कैटेगरी का और ग्रुप का कोई इश्यू नहीं रह जाता है इसके अंदर। बात मेरी समझ में आ रही है? नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, मैं समझा दूंगा भाई। तो ये जो अलग अलग कारण हैं मैंने आपको बताया है, 4 गुना बच्चे थे नहीं। तो भाई कोई आपको अगर ये बोल रहा है कि मैं केस करवाऊंगा और हमारे पक्ष में फैसला आएगा, नहीं आएगा भाई। पैसे बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका मन है तो कर देना भाई, बाकी अगर उन पैसों को आप पढ़ाई में लगाओ तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट बिल्कुल मैंने निचोड़ निकाल दिया इन सारी चीज़ों का कि HSSC किसी भी प्रकार से गलती में नहीं आ रही है। ठीक है, रिव्यू पिटीशन डाल दी जाएगी और फैसला आपके बिल्कुल हक में आएगा भाई। और मैं एक बार फिर से इन बच्चों की खुली सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, तहे दिल से। क्लियर? तो अगर भाई वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।